जौनपुर में बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के जन्मदिन के मौके पर जनपद के तहसील बदलापुर में पीली नदी के तटीय क्षेत्र शाहपुर में 11,000 पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार, राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, विधायक धर्मराज यादव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और विधिवत वृक्ष की पूजा अर्चना करते हुए पौधरोपण किया गया। विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के द्वारा आए हुए अतिथियों का अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण बचाने, बरसात कराने में पौधों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके लिए अधिक से अधिक संख्या में पौधरोपण किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पीली नदी बचाने का जो मैंने संकल्प लिया था वो अब पूरा होने वाला है। जल्द ही बदलापुर की जनता को पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। नदी में पानी आ जाने से बदलापुर की जनता को राहत तो मिलेगी, साथ ही साथ नदी के किनारे रहने वाले जीव जंतु को भी राहत मिलेगी। विधायक के जन्मदिन के मौके पर 118 लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। 46 साल की उम्र में आज मैं पहली बार अपना जन्मदिन मना रहा हूं और आज से ही मैं वादा करता हूं कि अब हर साल अपना जन्मदिन मनाऊंगा और अगले साल 11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखूंगा। साथ ही 1100 ब्लड डोनेशन का भी लक्ष्य पूरा करूंगा। इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधिगण और आम जनमानस का विधायक बदलापुर रमेश चंद्र मिश्रा ने दिल से धन्यवाद किया है। विधायक जी, आज कार्यक्रम पीली नदी के लिए तमाम कार्यक्रम, आज क्या कर रहे हैं? मैं सबसे पहले जनपद जिले के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नदियों को संरक्षित करने का एक अभियान चला है, उस अभियान के तहत बदलापुर की पीली नदी लिया गया और जब पीली नदी लिया गया तो शासन प्रशासन की मदद से, जन सहयोग की मदद से आज लगभग 80% पीली नदी को हम लोगों ने दोनों तरफ जो है उसकी पटरी बने, उसका एक प्रकार से जो साइड होता है, साइड वॉल हम लोगों ने ठीक करके उसकी नदी की खुदाई कर दिया है और उसमें आने वाले लगभग 5 जो चेक डैम थे उसकी रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दिया है और लगभग 8 नए चेक डैम का पूरा प्रस्ताव बना करके उसकी स्वीकृति के लिए भी हम लोगों ने भेज दिया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, अभियान हमने 11 जून को शुरू किया था और आज जो है 10 जुलाई है और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतने कम समय में 80% 50 किलोमीटर पीली नदी हम लोगों ने संरक्षित करने के बाद वृक्षारोपण का बृहद अभियान शुरू किया है। 51,000 वृक्ष लगाने का हमने अभियान रखा है। कल ही जो है प्रभारी मंत्री श्री A.K. शर्मा जी ने वृक्ष लगाया। आज वन मंत्री श्री अरुण सक्सेना जी और माननीय खेल मंत्री गिरीश यादव जी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे कई विधायक और हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन, जनप्रतिनिधि, सब लोगों ने मिल करके आज वृक्षरोपण लगभग 11,000 लोगों ने 11,000 वृक्ष आज पीली नदी के किनारे लगा करके अभियान शुरुआत करी है। और मैं विशेषकर जिले के लोगों को बधाई इस बात की देता हूं कि इस पीली नदी को माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 3 दिन पहले एक लेख लिखे थे और उस लेख में उन्होंने पीली नदी का जिक्र किया। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, कल ही मेरे पास PMO से फोन आया, जानकारी मांगी गई कि पीली नदी के बारे में विशेष जानकारी जो है आप उपलब्ध कराइए। और उसके साथ साथ कम से कम 5 केंद्रीय मंत्री और 1 दर्जन से ज़्यादा प्रदेश के मंत्रियों की शुभकामना हमें प्राप्त हो गई है और लगातार शुभकामना हमारे पास आ रही है। हमको लग रहा है कि देश और प्रदेश का कोई नेता बड़ा पर्यावरणविद नहीं बचेगा जो इस कार्य की सराहना न कर रहा हो, शुभकामना न दे रहा हो और जौनपुर के अधिकारियों की, जौनपुर के जनप्रतिनिधि की पीली नदी का वर्णन न कर रहा हो। बहुत विशेष इस अभियान में हमारा सहयोग जिलाधिकारी दिनेश सिंह जी, CDO साहब, हमारे SDM, हमारे BDO, हमारे तमाम कर्मचारी, CRO, तमाम कर्मचारियों ने, मैं तो कहूँगा कि शायद जिलाधिकारी कम से कम 12 बार दौड़ा किए होंगे पीली नदी का, शायद ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और हमारी देवतुल्य जनता ने बहुत सहयोग किया है और मुझे प्रसन्नता है, इस अभियान की सराहना केंद्र से लेकर के राज्य तक चौतरफा हो रही है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज पीली नदी के नाम से
जौनपुर जनपद का सम्मान बढ़ रहा है। पीएमओ से जो आपसे डिटेल मांगी गई उसका क्या इतिहास है, कहाँ से पीली नदी? उसमें मांगी गई है नदी के बारे में एक जानकारी प्राप्त की गई है कि नदी क्या है, ये कैसे, इसका उद्गम क्या है, नदी के स्रोत क्या हैं, कहाँ से इसका पानी आता है, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, कितने गांव के लोगों का किनारे गांव है, यही जानकारियाँ जो है वहाँ से मांगी गई। क्योंकि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास एक पत्र लिखा था शुभकामना के लिए और नदी पीली नदी के बारे में जानकारी देने के लिए मिलने का मैंने समय मांगा था। तो पीएमओ का सिस्टम होता है कि आप किस लिए मिलना चाहते हैं, कैसे मिलना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल लेकर के तभी जो है पीएम साहब का समय मिलता है। तो हमें जहाँ तक लग रहा है उसी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि जिसमें पीली नदी के लिए जो है पीएमओ से कॉल आएगा और प्रधानमंत्री जी हमारे जिले को सम्मानित करेंगे और मैं अपने जिलाधिकारी को भी साथ ले जाऊंगा। हमने कल ही निगम साहब से कहा कि आपको भी चलना है क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है हमारे अधिकारियों का और आज पीली नदी जो है पूरे प्रदेश में जानी जा रही है। बदलापुर में कितने ऐसे गांव जो इस नदी से पुनर्जीवित होने से लाभान्वित हुए? लगभग अगर मैं देखूं ऑन रिकॉर्ड लगभग अगर मैं कहूं तो लगभग 37 गांव हैं। लेकिन अगर आप ऑन रिकॉर्ड के अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं 50 गांव कह सकता हूं क्योंकि जो बगल के गांव हैं, क्योंकि जब हमारी पीली नदी में पानी रहता है तो लोगों का कहना है कि 40 से 50 फीट तक हमारा वाटर लेवल आ जाता है और जैसे पीली नदी सूख जाती है 150 से 200 फीट पानी हमारा वाटर लेवल चला जाता है, उसका प्रभाव बगल के भी गाँव पे जाता है। तो अगर मैं कहूँ तो अगर आप ऐसे देखेंगे बगल वाले गांव को भी जोड़ेंगे तो अगर आप 40 में कह रहा हूँ तो 40-40 80 हो गया, यानी सैकड़ों गांव। और पर्यावरण जो हम लोग वृक्ष लगा रहे हैं 51,000, ये वृक्ष जिस दिन तैयार हो जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ हमारा बदलापुर जो है डार्क जोन में है, बदलापुर ब्लॉक भी, बक्सा ब्लॉक भी, महाराजगंज ब्लॉक भी। और जब 51,000 वृक्ष लगेंगे, नदी संरक्षित होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा बदलापुर का जो डार्क जोन में है वो डार्क जोन से भी मुक्त होगी। आज आपका जन्मदिन है, गुरु पूर्णिमा के दिन ही और पीली नदी जो उधार के लिए क्यों चुना चाहिए? देखिए मैं जन्मदिन मनाता नहीं हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ, शायद आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया सबको देख रही है। कभी आप मेरा जन्मदिन मनाते हुए नहीं पाएंगे। पहली बार मैंने मनाया। हमारा जो कमलम का कार्यालय है, कार्यालय के स्टाफ ने कहा कि विधायक जी अब की बार हम लोग जन्मदिन पे आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग खून देना चाहते हैं। तो लगभग 51 लोगों की उनकी संख्या थी खून देने की, लेकिन वो करते करते 118 शायद, सोचिए हमको कन्फर्म नहीं है, लगभग 100 के ऊपर लोगों ने खून दान किया, ब्लड दान किया, जौनपुर की जनता के लिए दान दिया। तो हमने कहा कि जब ये लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, अभी लोग मानेंगे नहीं तो ब्लड डोनेशन तो अच्छी बात है, लोगों की जान बचाइए, लाओ अपना जन्मदिन मना ही लें। लेकिन जन्मदिन मैं केक काट के, मिठाई खिला के नहीं करूँगा, मैं इस धरती को बचा के करूँगा। क्योंकि जन्मदिन अगला मैं तभी मना पाऊँगा, अपने बेटे का जन्मदिन तभी मना पाऊँगा, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे बदलापुर के लोग अपनी जनता, अपने परिवार का जन्मदिन तभी मना पाएंगे जब वृक्ष रहेंगे, जब धरा रहेगी और जब हवा रहेगा। मैंने इसलिए तय किया कि मैं अपना जन्मदिन अब हर साल मनाऊंगा। 46वां मेरा साल है जन्मदिन का और आप इतिहास बनाने जा रहा हूं कि कोई व्यक्ति 46 साल के बाद अपने जन्मदिन मनाने की शुरुआत कर रहा है। और मैं हर अपने जन्मदिन के अवसर पर मैं 11,000 वृक्ष और अभी 180 हुआ है, 100 कुछ हुआ, 18 हुआ है, आगे मैं सोचूंगा कि 1000 तक, 1100 तक ब्लड डोनेशन भी हो। ये मेरा अभियान रहेगा कि अगली बार जब मैं जन्मदिन मनाऊं तो 1100 लोग ब्लड डोनेशन करें और 11,000 वृक्ष लगें। तो मैं अपना जन्मदिन पर्यावरण बचाने के लिए, क्योंकि धरा है तभी हम हैं, धरा नहीं है तो हम नहीं हैं। कल एक